सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग क्षेत्र में एक बार फिर से अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है। यहां 1 दर्जन से अधिक अवैध बिल्डिंगों को जमींदोज किया जा रहा है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के आवासीय भूखंडों पर नियमों के विपरीत व्यावसायिक निर्माण कर चिकन सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी, गेस्ट हाउस और दुकानें संचालित की जा रही थी। बताया गया है कि 48 आवासीय भूखंडों के 106 हिस्से कर अवैध निर्माण किए गए थे। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से स्टे समाप्त होने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। मौके पर पोकलेन और बुलडोजर के साथ भारी पुलिस बल तैनात है। इससे पहले भी यहां 72 अवैध बिल्डिंगों को तोड़ा जा चुका है। अब इसी स्थान पर प्रस्तावित ब्रिज निर्माण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर पहुंच मार्ग पर आज सुबह जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां कुछ मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की है। यहां लगभग 1 दर्जन से अधिक मकानों को तोड़ा जा रहा है। यह मकान उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किए गए थे। इसमें आज जो कार्रवाई की जा रही है वो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मकान है जिन्हें जमींदोज किया जा रहा है। पोकलैंड और जेसीबी की मदद से इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। यह मार्ग जो है महाकाल चौड़ीकरण के लिए एक प्रमुख मार्ग है। यहाँ आरओबी ब्रिज का निर्माण किया जाएगा और खास बात यह है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा इन मकानों को आवंटित करने के बाद जो मकान या जो भूखंड है उनके मालिक है उनके द्वारा इसका लीज नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। साथ ही एक भूखंड के कई पार्ट करके उनका विक्रय कर दिया गया था। इसके साथ ही यह भूखंड जो इन्हें दिए गए थे वो आवासीय भूखंड आवासीय के लिए दिए गए थे, लेकिन इन लोगों ने यहाँ इसका कमर्शियल उपयोग किया था। इसमें डेयरी, दुकानें, गेस्ट हाउस, होटल संचालित की जा रही थी जो नियम विरुद्ध था। और इसी के बाद और लीज नवीनीकरण नहीं करवाने के कारण उज्जैन विकास प्राधिकरण ने इन मकानों को जो तोड़ने के नोटिस दिए थे उसके बाद से ही लगातार यह कार्रवाई की गई है। इसके पहले भी पूर्व में यहाँ कई बार कार्रवाई की जा चुकी है जिसके तहत कई मकानों को यहाँ पहले भी ध्वस्त किया जा चुका है। आज यहाँ पर 1 दर्जन से जो अधिक मकान है उनको ध्वस्त किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जो भूखंडधारी है या जो मकान मालिक है वे उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बाद सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन वहां से स्टे समाप्त होने के बाद समय समय पर इन मकानों को, इन भूखंडों को या जो अन्य व्यवसाय संचालित कर रहे थे उनको तोड़ा गया है। और आज यहाँ पूरा जिला प्रशासन का और पूरा उज्जैन विकास प्राधिकरण के साथ ही नगर निगम की टीम, जिला प्रशासन का पूरा अमला है और कई जेसीबी और पोकलेन के साथ में इन मकानों को ध्वस्त करने की बड़ी कार्रवाई चल रही है। चूंकि यह महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के तहत बहुत ही जरूरी है और महाकाल मंदिर में पहुंचने के लिए यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए यहाँ उनके लिए जो आवागमन मार्ग है उसको चौड़ा करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए नीलकंठ द्वार से लेकर हरि फाटक के बीच इन मकानों को तोड़ा जा रहा है और हरि फाटक के ब्रिज के पास में ही एक आरओबी ब्रिज का और निर्माण किया जा रहा है। इसमें प्रशासन काफी संजीदा है। इस कार्रवाई को लेकर पूर्व में भी इस प्रकार की कार्रवाई कई बार की जा चुकी है। हम आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे कि लगभग यहाँ आधा दर्जन पोकलेन और 2, 4, 5 जेसीबी के द्वारा यह इन भूखंडों को जो इन मकानों को तोड़ा जा रहा है और यह जो कार्रवाई अब बड़े स्तर पे की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रदीप मालविया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप से अपडेट ले लेते हैं। अपडेट बताइए प्रदीप, कितने अवैध मकान को अभी जमींदोज कर दिया गया है, कितने अभी बाकी है? क्या कोई विरोधाभास की स्थिति भी वहां बन रही है? आज उज्जैन विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से महाकाल जो कार्रवाई की जा रही थी। इन मकानों की लीज निरस्तीकरण होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। यहाँ जो मकान लीज नवीनीकरण नहीं कराई गई थी इसके बाद से ही यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलते हुए
माननीय न्यायालय में पहुंची, उच्च न्यायालय में पहुंची और सुप्रीम कोर्ट तक यह कार्रवाई पहुंची थी। और इसके बाद समय समय पर यहाँ जिला प्रशासन उद्यम विकास प्राधिकरण द्वारा मकान तोड़ने की कार्रवाई की जा चुकी है। अभी तक 72 मकान ऐसे हैं जो पूरे में तोड़े जा चुके हैं और यहाँ आज जो है 1 दर्जन से अधिक मकान तोड़े गए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ बात करेंगे और ज्यादा जानकारी चाहेंगे कि कार्रवाई ऐसा बताया अभी तक यहाँ जो कार्रवाई की गई इसमें भवन जोड़े जा चुके हैं, तो कितने भवन है और आज की जो कार्रवाई की गई इसमें त्रिपाठी ब्रिज जहाँ खड़े हैं, त्रिपाठी ब्रिज का चौड़ीकरण हो रहा है और जो बाहर के जो महाकाल मंदिर जाता है उसका चौड़ीकरण है। तो उसी तारतम्य में आज लगभग 16 ऐसे स्ट्रक्चर है उसकी जिनके भी उद्यम विकास प्राधिकरण के द्वारा पूर्व में निरस्त की गई के कारण था 100 का उल्लंघन वेबसाइट को करना और मल्टीपल डिवीजन करना, इस आधार पर निरस्त की गई और 3 की धारा 248 उस पर कार्रवाई की गई। तदुपरांत किसी न्यायालय में माननीय न्यायालय में कोई भी स्टे नहीं होने के खिलाफ आज जिला प्रशासन नगर निगम और पुलिस सरकार की स्ट्रक्चर को तोड़ा जाए। के पूर्व में पहले भी कार्रवाई हुई तो 72 स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, मतलब अभी तक देखें तो लगभग 88 स्ट्रक्चर को तोड़ा गया। तो सर आज जो देखने में आया काफी बड़े स्तर की कार्रवाई है, मतलब ये लगभग आधा दर्जन से अधिक द्वारा ये कार्रवाई। यह कितना प्रमुख मार्ग है महाकाल? ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात रही है कि जो जितने श्रद्धालु आते हैं फाटक जो रेलवे लाइन जाती है उस तरफ से फाटक ब्रिज यूज करते हुए आते हैं। इसी कारण सिंह 2028 के अंतर्गत जो 2 लेन ब्रिज इस टाइम बनाया जा रहा है, मतलब इसी के पास से एक और 4 लेन ब्रिज बनता है तो 4 लेन हो जाएगा। जब ब्रिज नीचे उतरता है तो ये रोड जहाँ पर हम खड़े हैं ये लगभग और चौड़ी हो रही है, लगभग ऑलमोस्ट 1.9 टाइम्स चौड़ी हो रही है। तो ये चौड़ा होगा और रास्ता चौड़ा होगा तो निश्चित रूप से श्रद्धालु कल भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं उनको आते हैं। अभी कितने ऐसे शेष मकान हैं जो आगे बचे हुए या जिन्हें थोड़ा जाना है, कार्रवाई किस प्रकार की? विकास कार्यक्रम के द्वारा मैंने बताया लगभग 108 स्ट्रक्चर थे, 108 उसमें से पहले 72 तोड़े गए थे, आज 16 है तो 88 तब 20-22 स्ट्रक्चर और हैं जिनकी भी जरूरत हो चुकी है, लेकिन किसी न किसी माननीय न्यायालय में वो विचाराधीन है। जैसे ही माननीय न्यायालय से वो क्लियर होते हैं नियमन चलाई का क्या क्षेत्रवासियों द्वारा किस सभी को लगातार हमारे द्वारा समझाया जा रहा है और पिछले दिनों में भी ऑन बात की है और बात करने के बाद लोगों को सामान भी हटवाया है और जो मंशा भी है कि लोगों को समझा के अपने सामान हटा के सहयोग लेके कार्रवाई की जाए वैसे की जाए। तो देखिए ये थे हमारे साथ में उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ प्रदीप सोनी जी, जिन्होंने बताया कि यह जो कार्रवाई है आज बड़ी यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए महाकाल मंदिर के लिए चौड़ीकरण को लेकर ये कार्रवाई हुई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रशासन का पंजा चलता हुआ अवैध निर्माण पर नजर आया है और कई अवैध मकानों को जमींदोज किया गया है। तस्वीरें देखिए जरा किस तरह से यहाँ पर अवैध रूप से जो निर्माण था उसे जमींदोज कर दिया गया है, मलबे में तब्दील कर दिया गया है।